So good afternoon. Sorry, good evening. It's right. Just a minute. So good evening, students. कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग सब मस्त होंगे हैं. भाई साहब, हम लोगों ने जो कंटूर स्टार्ट किया था, याद है? पिछले क्लास में हमने कंटूर स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पे मैंने सिलेबस पे चीज़ें बातें की थी. पहले तो सिलेबस देख लो. सिलेबस कंटूर का. देखो यार, यूनिट 1 में जो आपको पढ़ना है, हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं भाई साहब? मॉडर्न सर्वेइंग. कौन सा सब्जेक्ट है ये? हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सॉरी, हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो है मॉडर्न सर्वेइंग. अब मॉडर्न सर्वेइंग में आपको पढ़ना क्या है? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंटूर. भाई साहब याद करो, पिछले क्लास में मैंने आपको कंटूर्स के बारे में बताया था. है क्या था कंटूर? कंटूर एक इमेजिनरी लाइन था. नहीं, जो क्या बताता था? जो बताता था भाई साहब कि क्या कंटूर एक ऐसा कर्व है, एक ऐसा लाइन है जिसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स का जो एल्टीट्यूड है या रिड्यूस्ड लेवल है वो क्या है? सेम है. हम लोग बात किए थे रिड्यूस्ड लेवल पे. याद करो, अगर क्लास मेरा किए हो पिछला वाला, तो मैंने आपसे डिस्कस किया था रिड्यूस्ड लेवल. जब मैंने आपसे डिस्कस किया रिड्यूस्ड लेवल RL, RL क्या बतला रहा था? ये वर्टिकल डिस्टेंस था. RL क्या बताता है? वर्टिकल डिस्टेंस. वर्टिकल डिस्टेंस माने क्या? वर्टिकल, अबे कोई दो गो पॉइंट है यार. एगो तुम्हारा घर है, एगो तुम्हारे मित्र का घर है. हाँ, तो दोनों के घर के बीच में जो ऊंचाई है, मतलब एलिवेशन डिफरेंस है. देखो, ये तुम्हारे दोस्त का घर है, ये तुम्हारा घर है. दोनों ये जो दूरी है, ये वर्टिकल डिस्टेंस हुआ. इसको क्या कहेंगे? इसको बोलते थे RL. बात समझ में आया? अच्छा, ये चीज तो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में कि वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम अ बेंचमार्क. अब ये वाला चीज हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किया था. बेंचमार्क क्या होता है? तो बेंचमार्क क्या था? बेंचमार्क ऐसा बिंदु है या ऐसा पॉइंट है जहां से, एक ऐसा पॉइंट है, ये क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जहां से हम लोग किसी दूसरे पॉइंट का ऊंचाई नापते हैं. पॉइंट का ऊंचाई नापते हैं, है ना? ये क्या होता है? हमारा बेंचमार्क है. अब देखो भाई साहब, क्या चीजें हैं. आपका जो सिलेबस है ये मॉडर्न सर्वेइंग का. नाम है मॉडर्न, इसका मतलब कुछ ओल्ड तो रहा होगा. है तो ऐसा हुआ यूं है ना कि आपका जो सिलेबस बनाया है, तो भाई साहब बहुत सी छोटी छोटी चीजें आपको नहीं बताया है, सिलेबस में नहीं है. तो मुझे पूरा कंटूर चीजें बताने से पहले, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बोला था कि मुझे बहुत सी चीजें बतानी पड़ेंगी. ठीक है? तो देखो ऐसा है, हम लोग वही चीजें बातें करने वाले हैं. क्या बात करने वाले हैं? बात हम लोग ऐसा करेंगे कि मान लो कि ये जमीन है भाई साहब. ये क्या है? आपका पूरा जमीन बना हुआ है. अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, सपोज इस पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट. ये क्या है? हमारा रेफरेंस है. इसके रेफरेंस में ही हम लोग क्या करने वाले हैं? हर एक पॉइंट यहाँ पे जितना भी बनेगा, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, ये जितना भी पॉइंट है, ये काला वाला रेखा क्या बता रहा है? काला वाला रेखा बता रहा है आपको जमीन है वो. अब बाकी सब क्या है? बाकी सब पॉइंट है. ठीक है? तो भाई साहब ये जो रेफरेंस पॉइंट है, RP लिख दे रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट. इसी रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस मतलब क्या होता है जी? किसके दृष्टि तुलनात्मक, किससे तुलना कर रहे हो तुम?
देख रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि ये बड़ा है, भाई साहब अगर कोई बड़ा है तो किसी से मतलब अगर किसी से कोई बड़ा है तो उससे कोई छोटा भी तो रहा होगा, मतलब तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम लोग बात करते हैं ना। तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि ए जो है कितना ऊंचा है, तो भाई किससे, एक पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से। ये जो है तुम्हारा ये लाइन क्या, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन। और यही जो रेफरेंस पॉइंट रहेगा जहां से कि हम लोग ए पॉइंट का ऊंचाई, बी पॉइंट का ऊंचाई, सी पॉइंट का ऊंचाई नापने वाले हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बेंचमार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंचमार्क, जिसको कि हमने हिंदी में अभी पिछले स्लाइड में लिखा कि बेंचमार्क क्या है। बात समझ में आया बात। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे अगर हमें बताना है कि ए का ऊंचाई क्या है, तो ए का ऊंचाई भाई साहब क्या होगा जरा बताना। ए जो है इतना ही ना ऊंचा होगा, और जो बी होगा वो बी इतना ऊंचा होगा। बोलो भाई साहब, सी इतना ऊंचा होगा, नहीं होगा? एकदम होगा सर। आप बोलोगे सर ये क्या बच्चा जैसा पढ़ा रहे हैं सर, तो भाई साहब यही पढ़ना है, आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। और जो आपका मॉडर्न सर्विंग का सिलेबस बनाया है ना, उसमें सबसे पहले हम लोग को ये वाला जो चीज पढ़ना था वो लेवलिंग में पढ़ना था। लेवलिंग बनाया ही नहीं है आपके सिलेबस में। अब भाई साहब हमें तो पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो हर चीज रिलेट कराना है आपको, है? तो जैसे ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये क्या बन जाएगा, आर एल ऑफ ए। यही जो आर एल होता था इसी को हम लोग क्या बोलते थे एक नया वर्ड में, अबे नया नहीं ये पुराना था, एल्टीट्यूड। आर एल माने रेड्यूस्ड लेवल, रेड्यूस्ड लेवल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एल्टीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ बी हो जाएगा, है? और ये क्या हो जाएगा, आर एल ऑफ सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एल ऑफ डी। मतलब जो एक रेफरेंस पॉइंट है उस रेफरेंस पॉइंट से कोई एक दूसरा पॉइंट ए पे अगर हम लोग उसका ऊंचाई देखेंगे तो जो उसका ऊंचाई होगा वही उसका क्या हो जाएगा, आर एल हो जाएगा। ये बात समझ में आया? वेरी गुड। अगर ये बातें समझ में आ गई हैं भाई साहब, तो तुम हमें एक बात बताओ कि अगर कोई ग्राउंड, मान लो कि ये पूरा जमीन है, इस जमीन में जो है बहुत सारा पॉइंट है, जैसे कि एगो पॉइंट है पॉइंट ए, एगो पॉइंट है पॉइंट बी, एगो पॉइंट है पॉइंट सी, ऐसे बहुत सारा चीजें हैं। अब हम बोल रहे हैं ना कि ये जो ए बी सी डी जगह जो है ये सारे लोकेशन का जो आर एल है, आर एल बोले तो कोई एक रेफरेंस लाइन रहा होगा, है? बात समझो, यहाँ पे अगर ये वाला रेफरेंस लाइन बनाएंगे तो बोलेंगे करोड़ हो जाएगा। हम बोलेंगे कि भाई साहब ये जो आपको सारा पॉइंट दिखा दिए ए बी सी डी, ये सारा पॉइंट जो है वो कैसा है आपका, एक रेफरेंस लाइन से सेम हाइट पे है। अगर इसका हाइट सेम है, इसका मतलब हम अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें, ऐसा 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 लाइन गया है, हैं? ये कैसा लाइन बनाए हैं, क्या हम लोग ये जो लाइन कभी बना पाएंगे मैप में, ये मतलब रियल लाइफ में क्या हम लोग ऐसा कभी लाइन बना पाएंगे? अगर हम बोल दें कि मान लो धनबाद में ही सिटी सेंटर का जो ऊंचाई है हमारा, और जो हमारा F2A सेंटर का जो ऊंचाई है, और जो हमारा अभी कोई हॉस्पिटल इधर PMCH हॉस्पिटल का जो ऊंचाई है, सब जो बेंचमार्क, बेंचमार्क क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। जैसे मान लेते हैं यहाँ का बेंचमार्क है धनबाद का रेलवे स्टेशन, तो धनबाद के रेलवे स्टेशन से सिटी सेंटर का ऊंचाई, चाहे F2A सेंटर का ऊंचाई, चाहे PMCH हॉस्पिटल का ऊंचाई, अगर तीनों सेम लेवल पे है तो भाई साहब अगर हम बोले कि एक काम कीजिए ना सर, ऐसा कीजिए तीनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए, तो क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल हो पाएगा कि हम एगो रेखा खींच दें? भाई साहब दूर दूर है ना, तो सबको मिला, हम लोग मिला पाएंगे क्या? रेखा नहीं मिलेगा भाई साहब, रेखा खींच ही नहीं पाएंगे यार। इससे पहले देखो ना, रोड आ जाएगा, इतना सारा बिल्डिंग आ पाएगा, तो रियल लाइफ में हम लोग ग्राउंड में कभी भी रेखा बना पाएंगे? नहीं बनेगा। लेकिन जब हम लोग इसका मैप स्टडी करेंगे
तो मैप में तो हमको दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे सिटी सेंटर है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे पीएमसीएच है, अच्छा अच्छा, यहाँ F2A सेंटर है, अच्छा अच्छा, यहाँ पे कोई और दूसरा पॉइंट है। तो हम बोल रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट कहाँ पे है, मैप में दिखा रहे हैं। ये किसका बना है हम लोग, मान लो धनबाद का मैप है, और इस धनबाद के मैप में ABCD ये जो चारों पॉइंट है, इस चारों पॉइंट का क्या है, एल्टीट्यूड या बेंचमार्क से जो ऊंचाई है वो अगर एक समान है तो इससे जो पास करता हुआ रेखा हम बनाए हैं, कहां पे बनाए हैं, क्या रियल में बनाए हैं, क्या जमीन में बनाए हैं, धरती में खींचे हैं रेखा, नहीं रे खींचे हैं, कहाँ खींचे हैं, मैप में खींचे हैं। इसीलिए क्या ये जो मैप में हम लोग खींचे हैं रेखा, ये असल रेखा तो है नहीं, ये कैसा रेखा है, हमारा इमेजिनरी लाइन है। ये कैसा लाइन है भाई साहब, काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। ये बात समझ में आ गया, अगर ये बात समझ में आ गया तो काम हो गया। तो ये कैसा इमेजिनरी लाइन है, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन। कौन चीज का इमेजिनरी लाइन, कहने का ये मतलब हुआ कि ये जो इमेजिनरी लाइन है इसमें जितना भी पॉइंट है सब पॉइंट का रिड्यूस्ड लेवल, सब पॉइंट का एल्टीट्यूड क्या होगा, एक समान होगा। इमेजिनरी लाइन जिसका हर बिंदु का RL एक समान है, क्या बाबू बोलो, एक समान है। ये बात समझ में आए कि नहीं। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखें प्रॉपर कि भाई साहब कंटूर क्या होता है, तो देखो ध्यान से, ये देखो तुम्हारा जमीन सब है यहाँ पे ऐसे फैला हुआ, ये वाला हम लोग डिस्कस करेंगे चीजों को, हाँ थोड़ा सा ध्यान से रुको। पहले कंटूर का डेफिनेशन क्या है, और आपको ये तो समझ में आ जाए कि जब आप हमारे क्लास अभी यहाँ पे ऐप में देखोगे तो आपको चीजों किस तरह से मिलने वाला है, नोट्स। ये जितना भी चीज हम पढ़ा रहे हैं ना अभी, ये सब चीज जो भी लिखे हैं, अभी देखो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन है, जैसे ही हम ये शेयर बटन क्लिक करेंगे ना, एक लिंक यहाँ पे QR कोड जनरेट हो जाएगा, वो लिंक हम ऑफलाइन बच्चों को दे देते हैं, तो पूरा क्लास का PDF बन के आपके पास आ जाएगा। बात समझ में आया। और जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो जो PDF बनेगा वो हम क्लास के साथ अटैच कर देंगे, तो ऐप में वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही क्लास खत्म होगा तो वो आपको PDF भी मिल जाएगा साथ ही साथ, और चीजें इमेज के साथ आप अच्छे से पढ़ भी पाओगे। हाँ भाई साहब, तो कंटूर क्या है, कंटूर क्या है, वेयर इज कंटूर, कंटूर पॉइंट कहाँ गया, अच्छा ये तो सिलेबस है, पहले तो समझ लो कंटूर होता क्या है। कंटूर क्या बोले हम, कंटूर एक इमेजिनरी लाइन है। कंटूर का मतलब आपको फील आ गया, अगर फील आ गया भाई साहब तो कंटूर क्या है, कंटूर लाइन, कंटूर लाइन क्या होता है, आर द लाइन ऑन अ मैप। सबसे पहला चीज तो ये समझना है कि कंटूर लाइन होता क्या है, लाइन कहाँ होता है, ऑन अ मैप होता है। ये कैसा लाइन होता है, रिप्रेजेंटिंग एन इमेजिनरी लाइन ऑन द लैंड। इमेजिनरी लाइन कहाँ पे, लैंड में, असल में तो लैंड में है ही नहीं वो लाइन, हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि A से पार हो रहा है, B से पार हो रहा है, C से पार हो रहा है, लेकिन क्या रियल लाइफ में दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। An imaginary line on the land surface in which all points, सारे पॉइंट्स क्या होते हैं, are at the same elevation। देखो भाई साहब, आपको जो वर्ड यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा एलिवेशन मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा रिड्यूस्ड लेवल मिलेगा, आपको मिलेगा एल्टीट्यूड मिलेगा, भाई साहब सब सेम बा, सब सेम है। बात समझ में आया, एलिवेशन सब सेम एलिवेशन पे है, मतलब सब सेम हाइट पर है, अबव अ डेटम प्लेन। ये कौन जानवर का नाम है भाई साहब, ये डेटम मतलब क्या, आप अभी समझने के लिए समझ सकते हो, डेटम मतलब बेंचमार्क। कैसा बेंचमार्क, ये जो बेंचमार्क है टेम्परोरी है, टेम्परोरी है, बात समझो।
हमको मन है कि नहीं, हम धनबाद का रेलवे स्टेशन से तुलना नहीं करेंगे। हम मान के चलेंगे कि पूरा धनबाद का हमको अगर आरएल बताना है तो हम रेफरेंस पॉइंट कौन सा लें, हम F2A सेंटर का क्लासरूम को हम अगर रेफरेंस ले लेते हैं तो डेटम वही बन जाएगा, बेंचमार्क यही बन जाएगा, टेम्पररी बेंचमार्क। बात समझ में आएगी नहीं? हमको मन किया नहीं, हम इससे कैलकुलेशन नहीं किसी और से कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, ये एक चीज पिछले क्लास में हम बताए थे कि पूरे इंडिया का हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना, अगर हम रेफरेंस पॉइंट हर बार चेंज करेंगे तो गवर्नमेंट के डाटा में जो आपको पॉइंट मिला हुआ है, गवर्नमेंट के डाटा में जैसे पता है ना कि दिल्ली का आरएल इतना है, धनबाद का आरएल इतना है, मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो गवर्नमेंट जो डाटा रखा है अपने पास को हर एक सिटी का उसके पास आरएल का एक डाटा होगा। भाई साहब, तो बेंचमार्क तो कोई एक ही रहा होगा, रेफरेंस पॉइंट तो कोई एक ही रहा होगा, तो वो रेफरेंस पॉइंट कौन सा था? मुंबई का सी पोर्ट जो है, सी पोर्ट मतलब जो आपका सी बीच है, वहां पे एक खास पॉइंट वहां पे निर्धारित है मुंबई में, ठीक है, समुद्र के किनारे। उसी पॉइंट के तुलनात्मक दृष्टि से हर पॉइंट का देखा जाता है कि हर शहर कितना ऊंचा है। बात समझ में आया? ठीक है, तो इंडिया का जो एकदम बेंचमार्क है, परमानेंट बेंचमार्क, वो कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, इससे पहले कराची में हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद चीजें बदल गई। क्या हुआ? मुंबई हो गया हमारा। अच्छा भाई साहब, ये जो काम कर रहा है कोई संस्था कर रहा होगा ना, कि जो हर शहर का एल्टीट्यूड को नाप के रखता होगा। कौन रखता है? ये सर्वे ऑफ इंडिया रखता है। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये सब, ठीक है। तो भाई साहब, कंटूर लाइन क्या होता है? ऐसा लाइन होता है, कहाँ होता है? लाइन ऑन मैप होता है, इमेजिनरी लाइन होता है, हैं, जिसमें सारे पॉइंट्स, ऑल पॉइंट्स जो होते हैं सेम एलिवेशन पे होते हैं। सेम एलिवेशन मतलब उसका जो वर्टिकल हाइट है वो सेम है, अबव अ डेटम प्लेन। डेटम प्लेन मतलब टेम्पोररी बेंचमार्क। बात समझ में आया? यूजुअली मीन सी लेवल, MSL मतलब मीन सी लेवल। मुंबई के सी बीच का जो मीन सी लेवल है, भाई समुद्र में जवार भाटा तो आता रहता है ना, तो भाई साहब उसका जो मीन आएगा, एवरेज सी लेवल आएगा, उस एवरेज सी लेवल से हम लोगों को हर एक पॉइंट का क्या करना है? ऊंचाई बताना है। तो आरएल जो होता है वो वहीं से बताया जाता है असल में। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो, ये तो कंटूर लाइन समझ में आ गया। अब कंटूर लाइन के बाद आपको चीजों को समझना है थोड़ा और बारीक से। कंटूर लाइन जब आपको समझ में आ गया, अब देखो, जैसे हम अभी एक डायग्राम बनाए थे आपके लिए। क्या डायग्राम था? ऐसा कुछ डायग्राम बनाया है, और हम क्या बोले आपको कि यहाँ पे क्या है? आपका बेंचमार्क है। बेंचमार्क है मतलब क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट है ये। यहाँ पे क्या है? हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और इसी के रेफरेंस में हमको क्या करना है? सारा कैलकुलेशन करना है, कितना कौन पॉइंट ऊंचा है। मान लेते हैं कि दूसरा पॉइंट ए पॉइंट यहाँ पर है, और एक दूसरा पॉइंट बी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान से समझना क्या हम कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं बंधु कि अगर ये रेफरेंस लाइन है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिए। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये कैसा लाइन बन जाएगा? ये हमारा रेफरेंस लाइन बन जाएगा। ये कैसा लाइन बन गया? हमारा रेफरेंस लाइन बन गया। ये कैसा लाइन बन गया? रेफरेंस लाइन बन गया। अब इस रेफरेंस लाइन से आपको ए का ऊंचाई और बी का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो भाई साहब सॉरी, आप कैसे करोगे? आप बोलोगे सर देखिए ना, ऐसा बात है कि जो ये ए का ऊंचाई है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, आप बोलोगे सर ये हो गया हमारा आरएल ऑफ ए। यही तो हम अभी बताए थोड़ा देर पहले। और बी का आरएल अगर आप बताओगे तो बोलोगे सर देखिए ये 90 डिग्री होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा? आरएल ऑफ बी हो जाएगा। नहीं, चलो, आपको ए का आरएल मिल गया, बी का आरएल मिल गया। आरएल मिल गया मतलब एल्टीट्यूड मिल गया।
एलिवेशन मिल गया। बात समझो। अब एक चीज और आता है, जैसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कंटूर। कहने का क्या मतलब हुआ कि जब जैसे एक आरएल मिल गया, तो भाई साहब हम लोग जब अलग अलग बना रहे हैं, मान लो अलग अलग हम लोग क्या बना रहे हैं, कंटूर बना रहे हैं। जैसे ये कंटूर लाइन है, ये सब क्या है, मान लो ये एक कंटूर लाइन है, ये एक कंटूर लाइन है। अच्छा, हम बोलते हैं कि ये जो कंटूर लाइन मैप में बनाए, ये समझो मेरा पूरा बोर्ड क्या है, पूरा बोर्ड क्या है, मैप है। और इस मैप में हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ किए हुए हैं, एक लाइन ऐसा ड्रॉ किए हुए हैं, और हम बोल रहे हैं कि ये मेरा क्या है, कंटूर लाइन है, और ये मेरा क्या है, कंटूर लाइन है। तो भाई साहब कंटूर लाइन होगा, तो आपको पता है कि कंटूर लाइन जो होता है क्या होता है, हर पॉइंट जो है कोई ना मतलब एक पार्टिकुलर एलिवेशन को दिखा रहा है कि भैया इस पॉइंट से जितना इस लाइन से जितना भी पॉइंट पास कर रहा है, मतलब ये जो लाइन जिस जिस पॉइंट से पास कर रहा है, सारे पॉइंट्स का एलिवेशन क्या होगा, मतलब ऊंचाई जो होगा रेफरेंस से क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट से क्या होगा, सेम होगा। तो भाई सेम होगा तो कितना होगा, तो हम बोलेंगे ये जो कंटूर लाइन है ये कितना का है, मान लो 200 मीटर का कंटूर है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंटूर 200 मीटर का है, इसका मतलब ये जिस जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, सारे पॉइंट का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है भाई साहब, आरएल जो होगा सबका कितना होगा, 200 मीटर। इसका भी आरएल कितना होगा, 200 मीटर। ये बात क्लियर हो गया। यहां आरएल कितना है, 200 मीटर। इस पॉइंट का भी आरएल कितना हो जाएगा, 200 मीटर। मतलब हर एक पॉइंट का आरएल कितना हो गया, 200 मीटर। बात समझ में आया बंधु, अरे बोल दो हाँ। चलो देखो, तो ये जो कंटूर है ये अब किसका कंटूर है, 200 मीटर का कंटूर है। अगर हम बोल दें कि ये जो कंटूर हम मैप में बनाए हैं, ये कंटूर है 250 मीटर का, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी पॉइंट है इसका आरएल कितना होगा, 250 मीटर होगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका भी आरएल कितना होगा, 250 मीटर ही होगा। यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट है तो उसका भी आरएल कितना होगा, 250 मीटर ही होगा। अब ना इसमें दो चीजें आती हैं। अच्छा, हम लोग अगर मैप बनाए हैं, ये पूरा मेरा बोर्ड, पूरा बोर्ड क्या है, पूरा मैप है, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, हम बोलेंगे सर देखिए ना, ये अगर 200 मीटर का कंटूर है तो एक लाइन ऐसा भी है सर, एक लाइन ऐसा भी है सर, एक लाइन ऐसा भी। हम क्या खाली लाइन खींचते रहे बैठ बैठ के, तुम बताओ जरा, क्या हम पूरा बोर्ड पूरा मैप में ऐसे लाइन भर दें, पूरा लाइन ऐसे भर देंगे, भाई साहब पूरा लाइन भर देंगे तो पूरा मैप पे कट जाएगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, मैप में पूरा खाली लाइन नहीं खींचेंगे, हम क्या करेंगे, ये गड़बड़ हो गया क्या, चलो देखो, तो हम क्या किए थे, हम सिर्फ दो को कंटूर बनाए थे। कौन कौन सा, एक 200 मीटर का कंटूर, कौन सा था वो ये वाला कंटूर है, और ये कंटूर जो 250 मीटर का है, सिर्फ ये बनाएंगे। हम ये वाला भी नहीं बनाएंगे, ये बीच में बनाएंगे क्या, तीन को, ये तीन को कभी नहीं बनाएंगे, ये हम कभी नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएंगे, ये भी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें परेशानी होगा ऐसे मैप रीडिंग करने में। बात समझ में आया कि नहीं। तो हम जो कंटूर बना रहे हैं, अगर एगो 200 मीटर का बना रहे हैं, तो उसके बाद हमें जरूरत कितना का पड़ा, 50 मीटर के अंतराल का पड़ा। तो हम नेक्स्ट कंटूर जो बनाए वो किसका बनाए, 250 मीटर का बनाए। तो कंसेक्यूटिव दो कंटूर्स के बीच में डिफरेंस कितना आया, 50 मीटर का। क्या बोले हम, द एलिवेशन डिफरेंस, द एलिवेशन डिफरेंस। हम यहाँ पे दो कंटूर बनाए हैं, एक 200 मीटर का कंटूर बनाए हैं और एक 250 मीटर का कंटूर बनाए हैं। तो ये जो 200 मीटर का कंटूर है और ये जो 250, अच्छा 200 मीटर का कंटूर कौन सा है, उसको रेड से दिखा देते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ये देखो, ये वाला हमारा ओरिजिनल है, और 250 वाला कौन सा है, ये वाला।
बात समझ में आया? तो ये 200 मीटर का है, ये 250 मीटर का है, बाकी को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो हम जो मैप में ड्रॉ किए कंटूर वो 200 मीटर का किए और 250 मीटर का किए, फिर 300 मीटर का कंटूर ड्रॉ किए। तो भाई साहब हमारे कंटूर का जो एलिवेशन डिफरेंस वो कितना है? 50 मीटर है। तो द एलिवेशन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, टू कंसेक्यूटिव कंटूर्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंटूर इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंटूर इंटरवल कहते हैं। ये जो हम अपना सिंपल लैंग्वेज में डिफिनेशन लिखे हैं, ये वाला आप डिफिनेशन लिख सकते हो कंटूर इंटरवल का। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? ये हुआ कंटूर इंटरवल। अगर आप इसका प्रॉपर डिफिनेशन आप लिखना चाहते हो बुकिश लैंग्वेज के तौर पे, तो आप यहाँ पे ये डिफिनेशन लिख सकते हो। देखो क्या है कि अ कंटूर इंटरवल क्या होता है? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस है किसके किसके बीच? डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन टू कंटूर लाइन, दो कंटूर लाइन के बीच का डिफरेंस ही तो है। तो पहला डिफिनेशन क्या चीज का है? कंटूर लाइन। दूसरा डिफिनेशन क्या चीज का है? कंटूर इंटरवल। बात समझ में आया? तो अभी हम लोग शॉर्ट वीडियो ही आपके लिए डेमो के लिए डालेंगे। आपको चीजें समझ में आ गई, कंटूर क्या होता है, कंटूर लाइंस क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है। तो भाई साहब आप लोग देखो ऐसे ही पढ़ने वाले हो चीजों को, ठीक है? ये आपका देखो ऐसा ऐसा हम लोग चीजों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि देखो ये हमारा पूरा मैप है, 1 2 3 4, सबका कंटूर क्या है, सबका आरएल क्या है, सेम है। तो हम लोग एक लाइन बना दिए इसे। बात समझे? ये देखो अलग अलग आरएल आपका, अलग अलग कंटूर सबका बना हुआ है। ये देखो सबका कंटूर अलग अलग बना हुआ है ना, थोड़ा गिजिर मिजिर लग रहा है यहाँ पे। ये देखो ये पूरा आपका घाटी बना हुआ है, हाँ? तो सबका कंटूर अलग अलग है, सबका कंटूर अलग अलग बनाया हुआ है। ये सब चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे नोट्स में आपकी पढ़ाई होने वाली है। ये देखो पूरा कंटूर मैप है, ये पूरा एक एरिया का ये कंटूर मैप है। तो ऐसे हम लोग चीजों को पूरे नोट्स में और पूरे अभी हम लोग एक वीडियो भी दिखाएंगे आपको जहाँ पे कि हम लोग कैसे कंटूर को डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी चीजें आपको प्रस्तुत की जाएंगी। चलिए, होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।